आज बात करते हैं मीशो के आईपीओ की। मीशो की आईपीओ आ रही है, आपको पता है 5,421 करोड़ की आईपीओ से पैसे उठा रहा है, जिसमें 4250 करोड़ फ्रेश इशू यानी कि नए शेयर इशू करे जाएंगे और उनसे पैसे उठाए जाएंगे। पर कंपनी अब भी प्रॉफिटेबल नहीं है। पिछले 3 सालों में अभी तक एक साल भी ऐसा नहीं है जिसने इसमें प्रॉफिट किया हो और प्रॉफिट पोस्ट किया हो। तो आइए जानते हैं इनका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है। रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। जैसे आपने मीशो से किसी भी चीज़ को बाई किया, मान लो आपने एक टॉय बाई किया, तो टॉय की प्राइस अगर 1000 रुपीज़ है तो 1000 मीशो की सेल नहीं है। मीशो की जो चार्जेस है वो है उसकी डिलीवरी चार्जेस। आपने जो 1000 पे अगर डिलीवरी चार्जेस पे किए तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ आपने डिलीवरी चार्जेस पे किए। और जिस सेलर ने 1000 उसकी प्राइस रखी, उस प्राइस का कमीशन मान लो उसमें 3% 5%, क्योंकि मीशो के जो कमीशंस है कंपेयर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इन दोनों से कमीशंस बहुत कम है। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% कमीशंस है कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे एमआरपी का 15% उनके पास रेवेन्यू शेयरिंग होगा। पर इनके कमीशन जो है वो बहुत कम है, जैसे 5% 7%। तो 1000 का अगर 5% करते तो 50 रुपीज़ वो और 40 रुपीज़ चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। तो 1000 में टोटल 90 रुपीज़ आते हैं। और तीसरी जो इनकी स्ट्रेटजी है कि रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, वो बिजनेस प्रमोशन, यानी कि कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर रहा है तो उस प्रमोशन से वो वहाँ से पैसे आते हैं। मान लो 1000 के प्रोडक्ट है तो पर प्रमोशन अगर उनने 4 रुपये 3 रुपये भी लगाए, अगर वो पर डे 4 रुपये ऐड चल रहे हैं, 3 डेज 5 डेज इवन 10 डेज भी ऐड चले, तो 50 रुपीज़ वहाँ से आ गए। तो ऑलमोस्ट अगर 1000 की सेल हो रही है तो 150 रुपीज़ जो जा रही है वो मीशो को जा रही है। तो ओनली 1000 के सेल में 150 रुपीज़ जो है वो मीशो की रेवेन्यू हुई। बस उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में कितने खर्चे हुए आइए जान लेते हैं। 40 रुपये की जो डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट किया आपसे, वो ऑलमोस्ट 25 से 33 रुपीज़ डिलीवरी पार्टनर्स को चले जाते हैं, जो आपके घर तक जो डिलीवरी बॉय चार्ज डिलीवरी करता है उनके पास चले जाते हैं 33 रुपीज़ के आसपास। तो 7 रुपीज़ मार्जिन बचता है। और 7 रुपीज़ में जो आपके पास जो डिलीवरी पार्टनर्स होता है, मीडिएटर, जैसे डिलीवरी हो गया या फिर आपके पास इनिशियली जेप्टो हो गया या फिर बीच का मीडिएटर और भी कोई हो सकता है, वो अगर आप तक पहुंचा रहा है तो उनके साथ जो पार्टनरशिप होती है उनके डीलिंग में चली जाती है। तो ऑलमोस्ट डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं बचता। बाकी जो चार्जेस है उसमें आपके एम्प्लॉय कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, जो कि सबसे महंगे होते हैं। आपको सर्वर, आपके जो भी सेल्स प्रोडक्ट्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, उनको मैनेज करना सबसे ज़्यादा सर्वर का कॉस्ट आता है। तो ऐसे में आपके कॉस्ट जो है, आपके सीटीओ, आपके जो इंजीनियर्स हैं, आपके पास टेक्नीशियंस हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे में ये सारी रेवेन्यू मॉडल जो है आपके खर्चों से अगर ज़्यादा, आपकी जो रेवेन्यू आपके खर्चों से अगर ज़्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज ऐसी इंडस्ट्री जो है सिर्फ वैल्यूएशन पे काम करती है। आप इसकी वैल्यूएशन तो देखोगे तो ऑलमोस्ट 55-58 हज़ार करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन लगाई गई है, पर अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। आइए कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं हम इसके। इन्होंने फाइनेंशियल्स जो अपने पोस्ट किए हैं आईपीओ के लिए, इनके पास टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुई है सितंबर 25 तक, यानी 6 महीने, पिछले 6 महीने तक 5,857 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई। और उन्होंने जो लॉस बुक किया है अब तक 551 करोड़, यानी कि पिछले 6 महीने में इन्होंने जो लॉस बुक किया है अब तक 551 करोड़ की लॉस बुक किया है। और पिछले 12 मंथ की बात कर ले, यानी कि 31 मार्च 25, यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, तो तकरीबन 9,900 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और फिर उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में इनकी जो लॉस है 219 करोड़ रुपए की लॉस है। उससे पिछले 31 मार्च 24 की बात करें तो 7,859 करोड़ की रेवेन्यू है और 230 करोड़ की लॉस। उससे पीछे एक साल चला जाते हैं, मार्च 2023 की, तकरीबन 5,890 करोड़ की रेवेन्यू, और उसके अगेंस्ट में जो लॉस बुक किया है 1,693 करोड़ का। तो इन्होंने अब तक पिछले 3 साल, 3.5 साल का जो रेवेन्यू हमको दिखाया है आईपीओ में, एक भी साल प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सिर्फ वैल्यूएशन का गेम चल रहा है कि वैल्यूएशन लास्ट जो इन्होंने फंडिंग उठाई, जिस भी इन्वेस्टर से उठाई, वो उस लेवल पे उठाई है कि उसके बाद जो है ये वैल्यूएशन इस लेवल तक पहुंच गया है। हालांकि शेयर में वैसे कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेयर हो सकता है कि आपको 15% 20% प्रीमियम पे लिस्ट हो। इसकी आईपीओ प्राइस 110 से 111 रुपये के आसपास की है। 111 से भी ये
₹20-25 प्रीमियम कमा लेंगे। क्योंकि इसके पीछे जो है ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। मैं कुछ इन्वेस्टर्स का नाम लेना चाहूँगा। जो इन्वेस्टर इससे एग्जिट कर रहे हैं उनकी मैं बात बता दूं आपको। अगर यूट्यूब पे जाओगे तो एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है वाई कॉम्बिनेटर, जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के बारे में आपको बताता है, और बहुत सारे स्टार्टअप जो है इन्होंने स्टार्ट कराए हैं। तो अल्टीमेट ये स्टार्टअप के किंग कहे जाने वाले इन्वेस्टर हैं वाई कॉम्बिनेटर। यूट्यूब पे आपको इनकी चैनल मिल जाएंगी, बहुत अच्छी चैनल है, आप विजिट करो ज़रूर। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे एस इन्वेस्टर हैं, एंजल इन्वेस्टर, सीरीज इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ से आईपीओ से एग्जिट करेंगे। यानी कि जो भी इनिशियल स्टेज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ था वो इस आईपीओ में एग्जिट कर रहे हैं। और फ्रेश इशू जो है 4200 के आसपास, जो 4200 करोड़ के आसपास जो पैसे उठाए जाएंगे वो इनके एक्सपेंशन के लिए उठाए जाएंगे। तो अल्टीमेट शेयर में अभी वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो ब्रोकर्स हैं वो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। जैसे बड़े ब्रोकर्स में मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बुक बिल्डिंग में शामिल है, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, एक्सिस कैपिटल, सिटी, ये सारे जो है ना इनके एस इन्वेस्टर्स बनने वाले हैं। तो अल्टीमेट ये आईपीओ फ्लॉप नहीं होगा, आपको गेन ही दे करके जाएगा 10% 20%, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने वाला बिजनेस नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट आप किस पे दांव लगाते हो, एक कंपनी पे किस लिए दांव लगाते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट से एक्सपेंशन करे और रेवेन्यू कमाए। पर इनका वैसा कुछ भी नहीं दिखने आ रहा, क्योंकि आप रेवेन्यू देखो, किसी भी बिजनेस का देखोगे ना तो रेवेन्यू अल्टीमेट उसकी रीढ़ होती है, बैकबोन है उसकी रेवेन्यू। अगर किसी बिजनेस में रेवेन्यू आप बहुत ज़्यादा कर ले रहे हो और लॉस पे लॉस पोस्ट किए जा रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक ने हर साल रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, पर रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 10,000 करोड़ की आपने रेवेन्यू ग्रोथ दी और 4,000 करोड़ की आपने लॉस पोस्ट कर दी। ऐसे बिजनेस जो है ना बहुत दिन तक स्टैंड नहीं कर पाते। हो सकता है मार्केट में जाने के बाद 110 की आईपीओ हो, 135 से 140, एवं 160 तक भी देखने मिल सकता है, पर 160 के बाद क्या होगा नहीं पता। अगर आपको ये आईपीओ मिलती है तो बेशक लगाए, लगाने के बाद अगर लिस्टिंग में गेन होती है, लिस्टिंग गेन के बाद निकल जाए। वैसे इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बाकी आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जो है ना यूट्यूब पे आपको मिल ही गई होगी, पर ये जो डीप डिस्कशन है, रेवेन्यू मॉडल कैसे काम कर रहा है, इनके प्रॉफिट कितने बन रहे, ये बहुत कम लोग बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।